नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल commerce.in। आज मैं बीकॉम, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएचसीएससी अर्थात असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा की तैयारी करने वाले वे स्टूडेंट्स जो कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहे हैं उनके लिए कॉरपोरेट अकाउंट यानी कंपनी लेखांकन का एक मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक राइट शेयर्स यानी कि अधिकार अंश लेकर आया हूं। आइए शुरू करते हैं। अधिकार अंश होते क्या हैं? सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में आती कि अधिकार अंश होते क्या हैं। तो आपने पढ़ा है कि कंपनी की जो पूंजी होती है उसमें एक आती है प्रार्थित पूंजी, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल में जब कंपनी यानी प्रार्थित पूंजी में जब कंपनी वृद्धि करना चाहती है, अब आप कहेंगे सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? जितने अंश जनता द्वारा, जितने शेयर्स जनता द्वारा परचेज किए जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, उसे ही सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कैपिटल में अगर कोई कंपनी वृद्धि करना चाहती है, प्रार्थित पूंजी में वृद्धि करना चाहती है और वो नए शेयर्स इशू करती है मार्केट में, ठीक है, जब वो न्यू शेयर मार्केट में इशू करेगी तो जो वर्तमान अंशधारी होते हैं उनको यह पहले अधिकार दिया जाता है कि वे उन शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। समझ में आई बात? जब कंपनी जो है नए अंश निर्गमित करती है तो वर्तमान अंशधारियों को यह अधिकार दिया जाता है कि पहले वे कंपनी के अंश परचेज करेंगे। ठीक है, ये उनकी इच्छा पर निर्भर है कि वे परचेज करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे शेयर्स को राइट शेयर्स या अधिकार अंश कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे, जब भी कोई कंपनी सब्सक्राइब कैपिटल में वृद्धि करना चाहती है तो वो शेयर्स को इशू करती है और अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यह ऑप्शन देती है कि पहले वो जो है इस शेयर्स को परचेज कर सकते हैं। राइट शेयर्स में क्या होता है कि जो मार्केट वैल्यू है उससे बहुत थोड़े कम मूल्य पर जो है वर्तमान अंशधारियों को शेयर्स खरीदने का ऑप्शन दिया जाता है। अब तो यह उनके ऊपर है कि वो उसे स्वीकार करें या छोड़ दें। ठीक है, ध्यान देंगे, लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि जो राइट शेयर्स है जिसको आप अधिकार अंश कहते हैं उसमें कुछ कंडीशंस भी हैं। अब कंडीशंस क्या हैं ये ध्यान देंगे। कंडीशंस पहले ध्यान देंगे हम लोग। यहां पर देखिए, यहां थोड़ी स्क्रीन गड़बड़ हो गई थी। कंपनी एक्ट 2013, ये लाइन लिखी हुई है, कंपनी एक्ट 2013 की सेक्शन 62 में राइट शेयर्स की व्यवस्था की गई है। पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यू में कई बार पूछा गया है। कंपनी एक्ट 2013, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 के अंतर्गत अधिकार अंश का प्रावधान किया गया है। ठीक है, दूसरी चीज, कंपनी कब अधिकार अंशों का निर्गमन कर सकती है? तो कहता है कि जब कंपनी का समामेलन यानी इनकॉर्पोरेशन होता है। समामेलन यानी कि इनकॉर्पोरेशन होता है, उसके कितने साल के अंदर, देखिए यहां पे ये लाइन देखिए, कितने साल के अंदर? 2 वर्ष बाद और प्रथम अंशों के आवंटन की तिथि के 1 वर्ष बाद। समामेलन के कम से कम 2 वर्ष बाद, ठीक है, या प्रथम अंशों के आवंटन, जो उस शेयर्स का पहले आवंटन किया गया होगा, कुछ शेयर कंपनी ने पहले इशू किए होंगे उसी कैटेगरी के, उसके 1 साल 1 वर्ष में जो डेट पहले आ जाए, चाहे तो समामेलन का 2 वर्ष पहले बीत जाए या शेयर अलॉटमेंट का 1 वर्ष पहले बीत जाए, जो डेट पहले आ जाएगी उसी डेट को क्या होगा, कंपनी जो है अपना, उस डेट के बाद कंपनी अपना राइट शेयर इशू कर सकती है। फिर से समझेंगे इस टॉपिक को, हम फिर से समझेंगे। देखिए, कहता है क्या कि यहां पर जो समामेलन है
यानी कि जो इनकॉर्पोरेशन है, ये कई बार पूछता है डेट कब इशू कर सकती है, बच्चे केवल राइट शेयर्स पढ़ के चले जाते हैं। ठीक है, कहता है कि समामेलन के 2 वर्ष बाद, यानी इनकॉर्पोरेशन के कितने साल बाद, 2 वर्ष बाद, यहां पे लिखा हुआ है। या प्रथम अंशों के आवंटन की तिथि से, यहां पे देखिए 1 वर्ष लिखा है। जो मान लिए समामेलन के 2 वर्ष बाद की डेट पहले पड़े, या प्रथम अंशों के आवंटन की तिथि से 1 वर्ष जो हो गया हो, जो डेट इनमें पहले पड़ेगी उस डेट से कंपनी क्या कर सकती है, राइट शेयर इशू कर सकती है। दोनों में से कोई भी डेट जो पहले पड़ेगी। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि राइट शेयर्स जो होते हैं वो या तो सममूल्य पर, या प्रीमियम पर, या कटौती पर, तीनों पर इशू किए जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप ध्यान दीजिए, राइट शेयर्स जो होंगे, फिर से मैं बता दे रहा हूं, प्रीमियम पर, सममूल्य पर या कटौती पर, तीनों पर इशू किए जा सकते हैं। अब राइट का मूल्यांकन कैसे होगा, कितने रुपए का राइट आपको दिया जा रहा है। मान लीजिए वर्तमान अंशधारी को कंपनी ये विकल्प देती है कि आप जो है शेयर्स परचेस कर सकते हैं, हम आपको एक प्रॉफिट दे रहे हैं कि आप पहले खरीदिए, लेकिन उसको खरीदने का हमको क्या प्रॉफिट मिल रहा है, कितने का अधिकार है, कै रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, उस अधिकार से कितना, उस अधिकार अंश का मूल्य कितना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला है, यहां दिया गया है, ध्यान देंगे, यहां पे देखेंगे हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। ठीक है, कि न्यू शेयर्स अपॉन टोटल शेयर्स, जो न्यू शेयर कंपनी देगी आपको अपॉन टोटल शेयर, मतलब नए और पुराने दोनों मिलाकर, इनटू मार्केट प्राइस ऑफ ओल्ड वन शेयर, बाजार मूल्य एक अंश का, माइनस इशू प्राइस ऑफ न्यू वन शेयर, नए अंश का निर्गमन मूल्य। एक अंश का निर्गमन मूल्य और बाजार मूल्य का जो डिफरेंस होगा, मार्केट प्राइस और इशू प्राइस का एक शेयर का जो डिफरेंस होगा, उससे यहां पर क्या करेंगे, इनटू कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। फिर से देखिए, न्यू शेयर्स ऊपर रहेंगे, जितने भी राइट शेयर इशू किए जा रहे हैं, ओल्ड, न्यू और ओल्ड को मिला के दोनों पुराने अंश नीचे रहेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। जो शेयर है उसका मार्केट प्राइस, और यहां पर है जो शेयर का जो है निर्गमन मूल्य, मार्केट प्राइस में से निर्गमन मूल्य माइनस करके न्यू बाई टोटल शेयर से इनटू कर देंगे, तो आपको मालूम चल जाएगा कि आपको कंपनी कितने रुपए का अधिकार दे रही है, यानी कितना रुपया बेनिफिट हो रहा है आपको शेयर होल्डर को। ठीक है, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत। इसी फार्मूले को एक और तरीके से दिया गया है, कैसे दिया गया है, कहता है मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर माइनस मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स प्लस इशू प्राइस ऑफ न्यू राइट शेयर्स अपॉन टोटल शेयर्स। कहता है कि आप मार्केट प्राइस एक अंश का जो है बाजार मूल्य ले लीजिए। ठीक है, हो गया, माइनस करिए उसमें से, कहता है कि जो भी एग्जिस्टिंग शेयर है उसका मार्केट प्राइस यानी विद्यमान अंशों का बाजार मूल्य प्लस नए अधिकार अंशों का निर्गमन मूल्य, दोनों को जोड़कर और टोटल अंशों की संख्या से क्या किया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा टोटल अंशों की संख्या में। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स और नंबर ऑफ राइट शेयर्स दोनों आएंगे। तो ये था अधिकार अंश यानी राइट शेयर्स। इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।